दो चार 6 लोग आते हैं, 2-4 लोग आते हैं, तो 3 साल में समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से हम गिनती तो नहीं किए थे, तो 300 लोग मान के चले। लोगों के साथ आपके पति ने धंधा करवाया जी। ये जौनपुर की रहने वाली जलालपुर थाना क्षेत्र की एक महिला है, जिसको एक प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति से प्यार होता है। प्यार के बाद वो मुंबई जाता है और शादी के बाद एक बच्चा ये होता है। शादी के बाद जो है पति जो है अपने ही पत्नी को वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने काम में उतार देता है। क्या है पूरा घटना आपके साथ, हमको बताएं आप। पूरा घटना यह है कि सन 2006 से हम मुंबई ले गए और मुंबई में शादी विवाह किए। वहाँ खूब अच्छा से हम लोग रहते थे। रहने के बाद एक लड़का पैदा हुआ आयुष। वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा पारिवारिक फैमिली की तरह पति पत्नी की तरह रहते थे। उसी बीच हमारा एक वीडियो बनाया गया था, एक तस्वीर लिया गया था। फिर तस्वीर लेने के बाद उसी बीच वो धंधा पर लगा दिए। किसी न किसी रोज़ एक आदमी को भेजते थे। हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाए कि कौन आते जाते हैं, तो बोलते हम नहीं जानते, मुंबई है, कोई आता जाता होगा, कोई जान पहचान का होगा। ऐसे करके बात टाल देते थे वहाँ पे। फिर कुछ लोग थे हमारे सामने भी थे, तो बोले कि कौन आते जाते हैं, तो हमने उनसे पूछा, बोले हमको नहीं पता है। हमको ये बोल के जाते थे कि हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, डे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमको 1 रुपया मिलता नहीं था वहाँ पे मिलता नहीं था। इसी बीच ये बोला कि मम्मी ये कौन है, हमको पता नहीं बच्चा है कौन है। इसी बीच इसको किडनैप कर लिया गया था कि अगर ये रहेगा तो कुछ बोलेगा तो बीच में अड़ेंगा पड़ेगा कि हमारा काम, उसका धंधा नहीं हो पाएगा, कि हम जो नोट कमा रहे हैं मोटा वाला धंधे के प्रति। इसको ले गए तो हम रोने लगे। उसी बीच मोबाइल तोड़ दिया गया, मेरा सिम तोड़ दिया गया कि हम किसी से कांटेक्ट ना कर पाए, बातचीत ना कर पाए कि हमारा कोई है या नहीं है। हमको मजबूर कर दिया था ये सब काम करने के लिए। इतना धंधा करवा कि हम खुद अपने आप से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हम कैसे अभी आज जिंदा हैं। कैसी वीडियो आपकी फ़ोटोज़ वो बनाए थे? हाँ, वीडियो ऐसा बनाया था जैसे हम एक फैमिली, जैसे पति पत्नी लोग घर में सोते हैं, उसी टाइप का वीडियो बनाया गया था खुद अपने ही। तो जब अपना वीडियो हम बना सकता है तो दूसरे को वीडियो क्यों नहीं बना सकता। उसी बीच हमको ब्लैकमेल करने लगा वीडियो को लेके कि अगर तुम शोर शराबा करोगी किसी चीज़ को लेके तो हम तुम्हारे बच्चे को हम जान से मार देंगे। उसी बीच हम डर गए थे, ना किसी को हम कुछ बता पा रहे थे, ना किसी से हम कुछ कह पा रहे थे। बस लगातार यही सिलसिला हमारे साथ चलता रहा। अब बहुत मजबूर थे उस वक्त हम। वेश्यावृत्ति में उतारता है आपको, कब वो आपको इस घिनौने काम में ढकेलते हैं? बच्चा हो गया था मेरा। हाँ। बच्चा जानकार हो गया था। हाँ। तो कोई ना कोई आता जाता था हमारे साथ, उठता बैठता था, तो इसको लगता था कि जो भी हमारे पापा हैं ये कौन है। कहीं ना कहीं वो भी देखता होगा ना, पापा के अलावा कोई घर में आता नहीं तो है कौन। तो ये सवाल उठाया था, तो उसी बीच उसको किडनैप कर लिया गया था। तो उसी बीच हमको धमकी भी मिली थी कि अगर तुम चिल्लाओगी, शोर शराबा करोगी, तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पर कर देंगे। और एक फ़ोटो भी रखा था। तो उसी बीच हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और हमारा फ़ोन कॉन्टेक्ट कुछ नहीं, ना इनको हम कॉन्टेक्ट कर पा रहे थे, किसी को नहीं कर पा रहे थे। इनको क्या, हम किसी से नहीं कर पा रहे थे। हमारे घर वाले से रिलेशन एकदम पूरा ख़त्म करवा चुके थे कि हम किसी से कॉन्टेक्ट ना कर पाए। अच्छा, कितने लोगों के साथ अभी तक आपके पति ने इस घिनौने काम में? 5 साल तक तो सब बहुत अच्छा चलता रहा, एकदम फैमिली की तरह, मतलब अच्छे एक पति पत्नी की तरह चलता। उसके बाद हम 3 साल लगातार हमसे काम करवाए। वो वेश्यावृत्ति का काम जी, बिल्कुल 3 साल काम करवाए हैं। कितने लोगों के साथ अभी तक आपको लगभग ये मान लीजिए, जब दिन में 2-4-6 लोग आते हैं, 2-4 लोग आते हैं, तो 3 साल में समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से हम गिनती तो नहीं किए थे, तो 300 लोग मान के चले। लोगों के साथ आपके पति ने धंधा करवाया जी। कभी कैसे लोग आते थे, कौन लोग रहते थे, कोई जानते थे आप? नहीं, हम तो नहीं जानते थे उनको कौन लोग नहीं, क्योंकि मुंबई हमारे लिए उस वक्त नया था। क्योंकि वो उनका जान पहचान था, पहले से रहते थे, जान पहचान था, कौन आते हैं, कौन जाते हैं, अपना क्या करते हैं, वही सब हैंडल करते थे। हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुंबई तो हमारा देखा भी नहीं था कि मुंबई किस गली में हमको जाना है। तो आपके रूम वगैरह पर कैसे आदमी आते थे? तो वो दिखाते थे तभी नहीं आते थे रूम पे। अगर हम आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे कि हमारा घर है, तो आप कैसे वहाँ तक आएंगे? जब पहली बार हुआ इस तरीके की घटना? पहली बार हुआ था तो एक जैसे कि मतलब एजेड आदमी था, हम बता नहीं सकते कितने एजेड है, कि वो आया था तो दरवाज़ा खटखटा रहा था उस वक्त। तो उस वक्त मतलब जानकारी नहीं थी कि कौन है। तो हम इनको फ़ोन किए, उस वक्त नहीं थे हमारे पास। तो हम बोले कौन आया, तो बोलते पता नहीं, होगा कोई। हम के देखो आके, हमको डर लग रहा है, कहाँ होगा कोई। उस वक्त आया तो जैसे हमारा उस वक्त फ़ोन था, हमने फ़ोन किया, उस वक्त तो चला गया, तो बोला कोई नहीं है। सुबह में यही बात सबको पता लगी, हम बताए सबको कि कोई आया था। तो सब लोग वहाँ के उठे थे, बोले कि तुम लोग इतना लापरवाह कैसे हो जाते हो कि कोई भी आता है, कोई भी चला जाता है, फिर भी मतलब अपना खुलासा नहीं करते हैं कि हम भेजते हैं वहाँ पे। आवाज़ पता चल जाता है वहाँ पे कि धंधा ये करवाते हैं, लेकिन पूरे खुले आम तौर से नहीं पता लगता कि हम भेजते हैं। नहीं, जब पहली बार भेजा तो आपने रोका नहीं?
जो व्यक्ति आया था? पहले तो आया, पहले डर के चला गया वो। हाँ। दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया था। सुबह में भेजे थे 10 बजे, फिर नाइट में भेजते हैं, फिर 8-9 बज करके भेजते हैं, दोपहर में भेजते हैं, ऐसे ऐसे करके भेजने लगे, जोर जबरदस्ती करने लगे हमारे साथ। वीडियो था इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन में कितने लोगों को भेजता था? एक दिन में 2-4 लोग ऐसे आते थे। डेली 2-4 लोगों जी को हाँ। भेजता था? जी हाँ। कभी क्या लगता है कि पैसे वैसे लेता था क्या? जी, लेता था? पैसे तो हम नहीं लेते थे, पैसे की हमारी कोई मांग नहीं थी। पैसे की जो भी मांग थी अपना करता था, क्या था वो हमको नहीं पता था। कितने पैसे वगैरह हाँ, लेता ये सब के बारे में हमको नहीं पता है कि वो अपना खुद कहाँ से बात करता था, कैसे बात करते थे। खुद जो किसी को हम नहीं जानते तो हमारे दरवाजे तक आते थे। मतलब ये 3 साल तक आपका सिलसिला चलता रहा? जी हाँ। कभी आपने कोशिश नहीं किया कि इस चीज़ को रोका जाए? नहीं, रोके कैसे? जब उसको किडनैप कर लिया गया तो हम तो बहुत कोशिश किए, लेकिन हम मजबूर थे, वहाँ पे हमारा कोई नहीं था। तो पहली बार जब कोई आपके पास आया तो फिर किडनैप कर लिया गया आपके बेटे? पहली बार आया तो भाग गया, दूसरी बार आ गया तो यही आवाज़ उठाए थे ना कि कौन आते कौन जाते हैं ना, तो बोले कोई नहीं होगा, मुंबई है, शहर है, कोई भी आता जाता होगा। तो दूसरी तीसरी बार में उसको किडनैप कर लिया गया था, तो उस बीच हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद लगातार ये 3 साल तक? जी हाँ, लगातार 3 साल करवाते रहे। वो हमारे पास भी नहीं था, वो था एक लेडीज़ थी, वो बता रहा था कि एक लेडीज़ थी जहाँ हमको रखा गया था, वो एक लेडीज़ थी, और ये प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा थे। तो कौन थे प्रमोद, कैसे आप? जी, प्रमोद हमारे हस्बैंड है, जो हमारे गांव नहोरा के रहने वाले हैं। वही आते जाते थे, उन्हीं के संगत में हम पढ़ के मुंबई चले गए थे। तो कैसे ले गए थे आपको, क्या बताकर? क्या बताकर, मतलब ये बता रहे थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको अच्छी लगती हो, तुम हमारे साथ रहो अच्छे, और हम शादी करना चाहते हैं तुमसे, हम अपनी बीवी बना के रखेंगे ज़िंदगी भर, मतलब कोई दुख नहीं होने देंगे तुमको, तुम ऐसे रहोगे हमारे साथ में। बहुत आगे पीछे घूमते थे, खेत था, हम खुद ही देखते थे अपना खेत। हमारे माँ बाप भी, इनका तबीयत खराब रहता, पिताजी भी उस समय सही नहीं थे, बीमार चलते थे वहाँ पे। तो कैसे मिले आप? गांव के ही आपके वो? हाँ बिल्कुल, गाँव के है, कुछ दूरी पे है, ज़्यादा होगा 500 या 600 किलोमीटर का होगा। 500-600 मीटर? जी। तो जब मुलाकात हुई थी तो आपको मुंबई ले गए थे शादी करके? जी हाँ, मुंबई में शादी किए थे, यहाँ नहीं शादी किए थे, मुंबई में शादी किए थे। हाँ। तो फिर कैसे आप लोग रहते थे, पति पत्नी की तरह? हाँ, पहले बहुत अच्छे से रहते थे, पहले बहुत अच्छे से हम रहते थे, एक पति पत्नी की तरह। मतलब कोई ऐसा नहीं लगा हमको कि हमारे साथ गलत काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते थे, एक बाप की तरह, एक पति की तरह रहते थे। हमको ब्लैकमेल करने लगा वीडियो को लेके कि अगर तुम शोर शराबा करोगी किसी चीज़ को लेके तो हम तुम्हारे बच्चे को हम जान से मार देंगे। उसी बीच हम डर गए थे, ना किसी को हम कुछ बता पा रहे थे, ना किसी से हम कुछ कह पा रहे थे। बस लगातार यही सिलसिला हमारे साथ चलता रहा। अब बहुत मजबूर थे उस वक्त हम। वृत्ति में उतारता है आपको कब वो आपको इस घिनौने काम में ढकेलते हैं? बच्चा हो गया था मेरा। हाँ। बच्चा जानकार हो गया था। तो कोई ना कोई आता जाता था हमारे साथ, उठता बैठता था, तो इसको लगता था कि जो भी हमारे पापा हैं ये कौन है। कहीं ना कहीं वो भी देखता होगा ना, पापा के अलावा कोई घर में आता नहीं तो है कौन। तो ये सवाल उठाया था, तो उसी बीच उसको किडनैप कर लिया गया था। तो उसी बीच हमको धमकी भी मिली थी कि अगर तुम चिल्लाओगी, शोर शराबा करोगी, तुम्हारा वीडियो है वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पर कर देंगे। और एक फ़ोटो भी रखा था। तो उसी बीच हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हमारा फ़ोन कॉन्टेक्ट कुछ नहीं, ना इनको हम कॉन्टेक्ट कर पा रहे थे, किसी को नहीं कर पा रहे थे। इनको क्या, हम किसी से नहीं कर पा रहे थे। हमारे घर वाले से रिलेशन एकदम पूरा ख़त्म करवा चुके थे कि हम किसी से कॉन्टेक्ट ना कर पाए। अच्छा, कितने लोगों के साथ अभी तक आपके पति ने इस घिनौने काम में? 5 साल तक तो सब बहुत अच्छा चलता रहा, एकदम फैमिली की तरह, मतलब अच्छे एक पति पत्नी की तरह चलता। उसके बाद हम 3 साल लगातार हमसे काम करवाए वो। वेश्यावृत्ति का काम जी बिल्कुल, 3 साल काम करवाए हैं। कितने लोगों के साथ अभी तक आपको लगभग ये मान लीजिए, जब दिन में 2-4-6 लोग आते हैं, 2-4 लोग आते हैं, तो ये 3 साल में समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से हम गिनती तो नहीं किए थे, तो 300 लोग मान के चले। लोगों के साथ आपके पति ने धंधा करवाया जी। तो कभी कैसे लोग आते थे, कौन लोग रहते थे, कोई जानते थे आप? नहीं, हम तो नहीं जानते थे उनको कौन लोग नहीं, क्योंकि मुंबई हमारे लिए उस वक्त नया था। क्योंकि वो उनका जान पहचान था, पहले से रहते थे, जान पहचान था, कौन आते कौन जाते, अपना क्या करते हैं, वही सब हैंडल करते थे। हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुंबई तो हमारा देखा भी नहीं था कि मुंबई किस गली में हमको जाना है। तो आपके रूम वगैरह पर कैसे आदमी आते थे? तो वो दिखाते थे तभी नहीं आते थे रूम पे। अगर हम आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे कि हमारा घर है, तो आप कैसे वहाँ तक आएंगे? नहीं, जब पहली बार हुआ इस तरीके की घटना? पहली बार हुआ था तो एक जैसे कि मतलब एजेड आदमी था, हम बता नहीं सकते कितने एजेड है, कि वो आया था तो दरवाज़ा खटखटा रहा था उस वक्त। तो उस वक्त मतलब जानकारी नहीं थी कि कौन है, तो हम इनको फ़ोन किए, उस वक्त नहीं थे हमारे पास। तो हम बोले कौन आया, तो बोलते पता नहीं होगा कोई। हम के देखो आके, हमको डर लग रहा है, क्या होगा कोई। उस वक्त आया तो जैसे हमारा उस वक्त फ़ोन था, हमने फ़ोन किया, उस वक्त तो चला गया, तो बोला कोई नहीं है। सुबह में यही बात सबको पता लगी, हम बताए सबको कि कोई आया था, तो सब लोग वहाँ के उठे थे, बोले कि तुम लोग इतना लापरवाह कैसे हो जाते हो।
कि कोई भी आता है कोई भी चला जाता है, फिर भी मतलब अपना खुलासा नहीं करते हैं कि हम भेजते हैं वहाँ पे। आवाज़ पता चल जाता है वहाँ पे कि धंधा ये करवाते हैं, लेकिन पूरे खुलेआम तौर से नहीं पता लगता कि हम भेजते हैं। नहीं, जब पहली बार भेजा तो आपने रोका नहीं? जो व्यक्ति आया था पहले तो आया, पहले डर के चला गया वो। हाँ। दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया था। सुबह में भेजे थे 10 बजे, फिर नाइट में भेजते हैं, फिर 8-9 बज करके भेजते हैं, दोपहर में भेजते हैं, ऐसे ऐसे करके भेजने लगे, जोर जबरदस्ती करने लगे हमारे साथ। वीडियो था इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन में कितने लोगों को भेजता था? एक दिन में 2-4 लोग ऐसे आते थे। डेली 2-4 लोगों को जी हाँ। भेजता था? जी हाँ। कभी क्या लगता है कि पैसे वैसे लेता था क्या? जी, लगता है? पैसे तो हम नहीं लेते थे, पैसे की हमारी कोई मांग नहीं थी। पैसे की जो भी मांग थी अपना करता था, क्या था वो हमको नहीं पता था। कितने पैसे वगैरह हाँ, लेता ये सब के बारे में हमको नहीं पता है कि वो अपना खुद कहाँ से बात करता था, कैसे बात करते थे। खुद जो किसी को हम नहीं जानते तो हमारे दरवाजे तक आते थे। मतलब ये 3 साल तक आपका सिलसिला चलता रहा? जी हाँ। कभी आपने कोशिश नहीं किया कि इस चीज़ को रोका जाए? नहीं, रोके कैसे? जब उसको किडनैप कर लिया गया तो हम तो बहुत कोशिश किए, लेकिन हम मजबूर थे, वहाँ पे हमारा कोई नहीं था। तो पहली बार जब कोई आपके पास आया तो फिर किडनैप कर लिया गया आपके बेटे? पहली बार आया तो भाग गया, दूसरी बार आ गया तो यही आवाज़ उठाया था ना कि कौन आते कौन जाते हैं ना, तो बोले कोई नहीं होगा, मुंबई है शहर है, कोई भी आता जाता होगा। दूसरी तीसरी बार में उसको किडनैप कर लिया गया था, तो उस बीच हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद लगातार ये 3 साल तक? जी हाँ, लगातार 3 साल करवाते रहे। वो हमारे पास भी नहीं था, वो था एक लेडीज़ थी, वो बता रहा था कि एक लेडीज़ थी जहाँ हमको रखा गया था, वो एक लेडीज़ थी, और ये प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा थे। तो कौन थे प्रमोद? कैसे आपका? जी, प्रमोद हमारे हस्बैंड है, जो हमारे गांव नहोरा के रहने वाले हैं। वही आते जाते थे, उन्हीं के संगत में हम पढ़ के मुंबई चले गए थे। तो कैसे ले गए थे आपको, क्या बताकर? क्या बताकर, मतलब ये बता रहे थे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको अच्छी लगती हो, तुम हमारे साथ रहो अच्छे, और हम शादी करना चाहते हैं तुमसे, हम अपनी बीवी बना के रखेंगे ज़िंदगी भर, मतलब कोई दुख नहीं होने देंगे तुमको, तुम ऐसे रहोगे हमारे साथ में। बहुत आगे पीछे घूमते थे, खेत था, हम खुद ही देखते थे अपना खेत। हमारे माँ बाप भी, इनका तबीयत खराब रहता, पिताजी भी उस समय सही नहीं थे, बीमार चलते थे वहाँ पे। तो कैसे मिले आप? गांव के ही आपके वो? हाँ बिल्कुल, गांव के है, कुछ दूरी पे है, ज़्यादा होगा 500 या 600 किलोमीटर का होगा। 500-600 मीटर? जी। अच्छा, जब मुलाकात हुई थी तो आपको मुंबई ले गए थे शादी करके? जी हाँ, मुंबई में शादी किए थे, यहाँ नहीं शादी किए थे, मुंबई में शादी किए थे। हाँ। तो फिर कैसे आप लोग रहते थे, पति पत्नी की तरह? हाँ, पहले बहुत अच्छे से रहते थे, पहले बहुत अच्छे से हम रहते थे, एक पति पत्नी की तरह। मतलब कोई ऐसा नहीं लगा हमको कि हमारे साथ गलत काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते थे, एक बाप की तरह एक पति की तरह रहते थे।